अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। ॐ विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिने नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषः शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। आज एक दिवसीय साप्ताहिक प्रोग्राम में आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है। आज की क्लास प्रारंभ करने से पूर्व हम परम आराध्य भगवान श्री श्री राधा गोपीनाथ जी के श्री चरणों में प्रणाम अर्पित करते हुए कृपा की याचना करते हैं। तत्पश्चात इस्कॉन संस्था के संस्थापक आचार्य कृष्ण कृपा मूर्ति श्री श्रीमद् ऐसी भक्तिवेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद जी के चरणों में प्रणाम अर्पित करते हुए आशीर्वाद की आशा रखते हैं। तत्पश्चात प्रातः स्मरणीय संध्या वंदनीय परम पूजनीय गुरुदेव के चरणों में प्रणाम अर्पित करते हैं। तत्पश्चात दृश्य अदृश्य देवी देवताओं और यहाँ पर उपस्थित समस्त वैष्णव भक्तों के चरणों में प्रणाम अर्पित करते हुए आशीर्वाद की आशा रखते हैं। हरे कृष्ण। आज इस कथा के शुभ अवसर पर पधारे हुए सभी भक्तों को बहुत बहुत धन्यवाद कि आप अपना कीमती समय निकाल कर आए हैं। वैसे दिन का समय तो कीमती होता ही है, परंतु सवेरे का समय जो विशेष रूप से नींद का समय होता है उसमें आना बहुत बड़ी बात है। और वो भी अभी बारिश का मौसम चल रहा है, नींद बहुत अच्छी आती है सवेरे सवेरे। जो अधिक नींद करते हैं वो इस बात को अच्छे से समझ सकते हैं। तो गत सत्र में हम भगवान जगन्नाथ जी की कथा के विषय में चर्चा कर रहे थे। भगवान जगन्नाथ जी की रथ यात्रा के विषय में चर्चा करी। आज हम भगवान की अहेतु की कृपा से भगवान जगन्नाथ जी के प्राकट्य के बारे में चर्चा करेंगे कि भगवान जगन्नाथ प्रकट कैसे हुए थे। कितने लोग जानते हैं भगवान जगन्नाथ जी के प्राकट्य लीला की कथा? कितने लोगों ने सुन रखा है? ठीक है, 2-3 जन हैं तो अभी कान और आँख दोनों खुला रख के ध्यानपूर्वक सुनने का प्रयास करें। जिस प्रकार भगवान जगन्नाथ अपनी कथा सुन के भाव विभोर हो जाते हैं, उनका ये अद्भुत रूप भी कथा श्रवण करके ही हुआ है। जैसा कि गत सत्र में हमने सुना था, हमें भी भगवान जगन्नाथ जी की कथा सुनकर अष्ट सात्विक विकार आने चाहिए। इस भाव से कथा सुनने का प्रयास करें, निश्चित रूप से यह हमारे लिए लाभदायक ही होगी। जगन्नाथ जी की प्राकट्य लीला सुनने से व्यक्ति समस्त दुखों से मुक्त हो जाता है। आज हम अनेक प्रकार के दुखों से पीड़ित हैं प्राय। कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बिन रहे उदास। एकमात्र भगवान श्री कृष्ण का भक्त ही है जो हमेशा बिंदास रहता है, हमेशा प्रसन्न रहता है। तो जो भगवान जगन्नाथ जी की कथा के विषय में श्रवण करेगा, निश्चित रूप से इस जगत में अनेक प्रकार के दुख होते हुए भी उस दुखों में भी प्रसन्नता की अनुभूति कर सकता है। और जो भक्त नियमित रूप से कथा श्रवण करते हैं, नाम जप करते हैं, वो इस बात को अच्छे से अनुभव कर सकते हैं। तो कथा इस प्रकार है। सत्य युग की बात भक्तों, ब्रह्मा जी की परंपरा में भगवान श्री विष्णु ने ब्रह्मा जी को ज्ञान दिया, ब्रह्म संप्रदाय कहलाया। लक्ष्मी जी को ज्ञान दिया, श्री संप्रदाय कहलाया। भगवान शिव जी को ज्ञान दिया, रुद्र संप्रदाय कहलाया। और सतोष कुमार को ज्ञान दिया, कुमार संप्रदाय कहलाया। इन 4 संप्रदाय में से एक संप्रदाय ब्रह्म मध्व गौड़ीय वैष्णव संप्रदाय। तो ब्रह्मा जी की परंपरा में एक राजा हुए जिनका नाम था इंद्रद्युम्न महाराज। बहुत ही महान भगवान के भक्त थे, जो मालवा प्रदेश के
उज्जैन क्षेत्र के चक्रवर्ती सम्राट थे। उनको जीतने के लिए इलेक्शन नहीं लड़ना पड़ता था, अपनी बाजुओं के बल पे जीतते थे। और कितना अच्छे से शासन करते हैं, उतना लंबा वो राज्य पे राज करते थे। उनकी पत्नी का नाम था गुंडीसा, जो कि आज उड़ीसा प्रांत में स्थित है। भगवान जगन्नाथ अभी गुंडीसा मंदिर में ही विराजमान हैं। रथ यात्रा प्रारंभ होकर वहाँ पे, जो कि भगवान जगन्नाथ जी की माता का दर्जा दिया गया है उनको, वहाँ पर विराजमान हैं और वहाँ पर अभी विश्राम कर रहे हैं। तो उनकी पत्नी का नाम था गुंडीसा। आज भी साल में 9 दिन भगवान गुंडीसा में रहते हैं, जो समय अभी चल रहा है। तो हम बहुत ही भाग्यशाली हैं कि इस अवसर पर उस कथा को श्रवण करने का सौभाग्य मिला है जब स्वयं भगवान जगन्नाथ गुंडीसा में विराजमान है। राजा को कोई संतान नहीं थी। प्राय जगत में कई प्रकार के दुख है, उसमें से एक दुख ये भी है कि लोगों को संतान नहीं होती है और उसके लिए अथक प्रयास किए जाते हैं। ये भोपा जी के पास जाना, ये बावसी के पास जाना, ये मन्नत मांगना, ये करना, अनेक प्रकार के प्रयास किए जाते हैं पुत्र प्राप्ति के लिए। और जिसको पुत्र क्या, कोई संतान नहीं, वो प्रार्थना करता है लड़की लड़का कोई भी हो जाए, कोई संतान तो हो। राजा भी इसी दुख से, राजा थे, चक्रवर्ती सम्राट थे। अगर हमें लगता है कि हम दुखी हैं, हमारे जीवन में दुख है, तो यहाँ पर जो राजा है उसको भी कोई न कोई चिंता थी। हालांकि उसके पास सारे ऐश्वर्य थे, संपूर्ण धन धान्य से परिपूर्ण था, समस्त प्रकार के राज रजवाड़े, अनेक प्रकार के नौकर चाकर सब उनकी सेवा करने के लिए उपस्थित थे। परंतु फिर भी हृदय के किसी आंगन में, कहीं न कहीं कोने में कुछ तो दुख था जो राजा को निरंतर सताते रहता था। परंतु राजा साथ ही साथ भगवान के महान भक्त थे। इसी कारण जो दुख आ रहा था, जो अनेक प्रकार के व्यंग्यात्मक बातें सुनने को मिलती थी, उन सब का सामना करने में सक्षम होता था। प्राय व्यक्ति को कोई दुख होता है या पुत्र नहीं होता है, वो उतना स्वयं को दुखी नहीं पाता, परंतु जैसे ही रिश्तेदारों से मिलने जाता है, अनेक प्रकार की बातें सुनाते हैं, बेचारे को इसको लड़का नहीं है, इसको संतान नहीं है, भगवान ने इसके साथ अच्छा नहीं किया। वो बेचारा दुखी नहीं था, परंतु वो लोग बात सुना सुना के उसको दुखी करते हैं, उसको विवश करते हैं विचार करने के लिए कि हाँ, ये भी एक प्रकार का सुख है जो मैं अनुभव नहीं कर पा रहा हूँ। तो राजा भगवान के भक्त थे, इसी कारण सुखी रहते थे। सुख दुख यह जानते हुए कि सुख दुख है वो हमारे पूर्व जन्म के अनेक प्रकार के कर्मों के आधार पर आते हैं, और जो सुख और दुख में समानांतर बना रहे। दुखे स्वन उद्विग्न मनः, सुखेषु विगत स्पृह, वितराग भय क्रोध, स्थित धीरि मुनिरुच्यते। जो व्यक्ति सुख और दुख में समानांतर बना रहे, प्राय जैसे ही हमारे जीवन में दुख आते हैं, व्यक्ति उद्विग्न हो जाता है, विचलित हो जाता है, तुरंत अनेक प्रकार के प्रयास करता है कि दुख से कैसे मुक्त हो। कई बार तो व्यक्ति जीवन से हताश निराश होकर आत्महत्या जैसा जघन्य अपराध करने के लिए भी प्रेरित हो जाता है। और जब व्यक्ति को अनेक प्रकार के सुख होते हैं, तब प्रसन्नता में सब कुछ भूल जाता है, उसके पांव जमीन पर नहीं ठहरते। परंतु भगवान श्री कृष्ण भगवद गीता में कहते हैं कि जो व्यक्ति सुख और दुख में समानांतर बना रहे, वह धीर पुरुष है, वह मुनि है। कर्म की गति बहुत ही गहन है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि कर्मणा ही अपि बोद्धव्यम, कर्म को सभी को जानना चाहिए। जब हम जानेंगे तभी तो किसी जघन्य कर्म को करने से बच पाएंगे। प्राय आजकल लोग शास्त्रों को पढ़ना इसलिए भी नहीं चाहते क्योंकि जब जानेंगे कि ये पाप है तो उसको करने में हिचकिचाहट होगी। किसी के पास जाओ, बोले कि दान दे देंगे, अनेक प्रकार की सुविधा दे देंगे, परंतु हमें ज्ञान मत दो, वो स्वयं पालन करना नहीं चाहते हैं। कारण भोग में कोई व्यवधान नहीं आना चाहिए। और अनेक प्रकार के दृष्टांत आते हैं शास्त्रों में, जिसमें बताया जाता है कि जो व्यक्ति जो कर्म करता है उसका फल निश्चित रूप से मिलेगा। लगातार कथा सुनते सुनते राजा इंद्रद्युम्न को इच्छा हुई कि भगवान के दर्शन करने की। भक्तों, राजा इंद्रद्युम्न का एक विशेष गुण ये था, वो निरंतर भगवान के विषय में कथा सुनते थे। हम तो प्राय सप्ताह में एक बार शनिवार को आते हैं, उसमें भी 1 घंटा। कभी कभी तो निद्रा हैवी हो जाती है हमारे आंखों पर, कभी कभी मन भटकने लगता है, परंतु इंद्रद्युम्न महाराज निरंतर भगवान जगन्नाथ जी के विषय में कथा श्रवण करते थे।
और उस कथा श्रवण का लाभ क्या हुआ? ये हुआ कि राजा इंद्रद्युम्न को भगवान जगन्नाथ जी का दर्शन करने की इच्छा जागृत हुई, और इच्छा इतनी प्रबल हो गई कि वो आतुर हो गए कि कब भगवान के दर्शन होंगे और कब मैं अपनी आंखों को तृप्त करूंगा। हमें भी निरंतर भगवान के विषय में श्रवण करने का प्रयास करना चाहिए। जब किसी व्यक्ति विशेष के बारे में सुनते हैं तब भी स्वाभाविक ही उसके प्रति प्रेम जागृत होता है। तो फिर उस जगन्नाथ, भगवान जगन्नाथ जो जगत के नाथ हैं, उनके विषय में श्रवण करने से निश्चित रूप से भगवान के प्रति प्रेम जागृत होगा भक्तों। कई बार लोग कहते हैं हमारी तो नाम जप में रुचि नहीं आती, क्योंकि हम सुनते नहीं हैं। जब सुनेंगे कि भगवान कितने महान है, भगवान की ये महिमाएं हैं, भगवान की ये लीलाएं हैं, तब निश्चित रूप से हम ध्यानपूर्वक भगवान के नाम का जप करने में अपने आप को प्रेरित कर पाएंगे। ऐसे अनेक दृष्टांत आते हैं शास्त्रों में, जहां भक्तों ने भगवान के विषय में श्रवण करके भगवान के प्रति प्रेम उत्पन्न किया है। उसमें एक है ब्राह्मण पत्नियों का। ब्राह्मण पत्नियों ने भगवान के विषय में अनेक साधु संतों के मुख से सुना था कि भगवान इतने महान है, भगवान की सेवा करनी चाहिए। कथा से आप भली बात ही वाकिफ है। मैं मात्र आपको स्मरण दिला रहा हूँ, जब भगवान श्री कृष्ण अपने ग्वाल बालों के साथ एक दिन गैया को चराने के लिए जाते हैं, उस दिन भोजन नहीं लेके जाते साथ में, तब अपने मित्रों को कहते हैं कि ब्राह्मणों के पास जो बाजू में यज्ञ कर रहे हैं वहां पे जाकर भोजन मांग के आओ कि कृष्ण ने मांगा है। जब उनके सखा गए उनसे भोजन मांगने के लिए, ब्राह्मणों ने यह कहकर मना कर दिया कि अभी तक तो भोग नहीं लगा है, अभी तक यज्ञ पूर्ण नहीं हुआ है। और जब ग्वाल बाल लौट के आए तब भगवान ने कहा अभी ब्राह्मण पत्नियों के पास जाओ। और जब ब्राह्मण पत्नियों के पास जाकर ये बात कही, ब्राह्मण पत्नियां तुरंत सारा का सारा भोजन न सिर्फ प्रदान किया बल्कि स्वयं अपने साथ लेकर चल दिए। भगवान को जब देने की बात आए भक्तों, हमें किसी भी प्रकार की हिचकिचाहट को भूलकर पूर्ण समर्पण भाव से भगवान को अर्पण करने का प्रयास करना चाहिए। जब हमें कोई सेवा दी जाती है और हम उस सेवा को करते हैं तो उस समय यह नहीं सोचना चाहिए कि हम सेवा करके किसी के ऊपर उपकार कर रहे हैं, बल्कि जब हमें सेवा करने का अवसर प्रदान किया जा रहा है, यह हम पर सबसे बड़ा उपकार किया जा रहा है। और जब सेवा भगवान की करने की बात आए तब तो निश्चित रूप से सोने पे सुहागा है। और सौभाग्य से अभी आने वाले अगले संडे को 17 तारीख को भगवान श्री श्री राधा गोपीनाथ जी का प्राकट्य दिवस है, और उस परिस्थिति में स्वयं भगवान राधा गोपीनाथ जी ने हमें अवसर प्रदान किया है कि हम सेवा कुछ कर पाएं। कुछ लोग जानते हैं, कुछ लोग नहीं जानते हैं। हमें ऐसा विशेष रूप से मारवाड़ी वैष्णव समाज के लिए बहुत ही सुंदर अवसर, जहाँ कहा गया है कि भगवान को 1008 लड्डू अर्पण किए जाएंगे, और वह 1008 लड्डू बनाने का सेवा हम सबको प्रदान किया गया है। हमें अपनी यथाशक्ति यथासंभव अपनी स्वेच्छा से भक्तों, किसी भी प्रकार की जबरदस्ती से नहीं, किसी भी प्रकार के प्रेशर से नहीं, स्वेच्छा से प्रेम पूर्वक, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण भगवद गीता में कहते हैं तेसाम सतत युक्ता नाम भजताम प्रीति पूर्वकम। प्रेम पूर्वक की गई सेवा को भगवान स्वीकार करते हैं। प्रेम पूर्वक आप 10, 20, 25, 50 जितने बना सके भगवान के लिए अर्पण करने का प्रयास कीजिएगा भक्तों। क्योंकि जगत में आप देखिएगा किसी व्यक्ति विशेष का जन्मदिन होता है, उस समय हम किसी के लिए केक लेके जाते हैं, कुछ उपहार लेके के लिए जाते हैं, निश्चित रूप से व्यक्ति प्रसन्न होता है और उन सारे के सारे गिफ्ट को स्टेटस पर डालता है, ये फलाने व्यक्ति ने गिफ्ट दिया, ये प्राप्त हुआ। यहाँ तक कि आजकल तो लोग जो विश करते हैं वो मैसेज भी डालते हैं स्टेटस पे, कितने लोगों ने विश किया हमको। जब इस जगत के व्यक्ति विशेष को प्रसन्न करने के लिए हम प्रयास करते हैं, तो जो जगत के नाथ राधा गोपीनाथ, जो हमारे परम पिता हैं, उनके आविर्भाव दिवस पर, हालांकि उनको किसी सेवा की आवश्यकता नहीं है, स्वयं भगवान ब्रह्मा जी ब्रह्म संहिता में कहते हैं लक्ष्मी सहस्त्र शतसंभ्र सेव्यमानम, कि हजारों लक्ष्मियां भगवान श्री कृष्ण की सेवा करने के लिए हमेशा लाइन में खड़ी है, हमेशा आतुर है। परंतु फिर भी भगवान अगर हमें सेवा का अवसर प्रदान कर रहे हैं तो यह हमारे लिए बहुत ही सौभाग्य की बात है। मैं आशा और उम्मीद करता हूं कि निश्चित रूप से हम प्रेम पूर्वक भगवान के लिए कुछ उपहार देने का प्रयास करेंगे। रुक्मिणी जी का दृष्टांत आता है, जिन्होंने कभी श्री कृष्ण को देखा नहीं था। आजकल लोग कहते हैं कृष्ण भगवान को देखेंगे तब मानेंगे। रुक्मिणी जी ने कभी नहीं देखा, परंतु निरंतर जो संत गण सभा में आते थे, घर पे आते थे, उनके मुख से भगवान के विषय में सुना और इतना महान तरीके से सुना कि वो भगवान को अपने पति रूप में प्राप्त करने के लिए प्रतिबद्ध हो गए।
उन्होंने कहा किसी भी कीमत पर मैं अगर किसी को पति रूप में प्राप्त करूंगा तो एक और एक मात्र भगवान श्री कृष्ण को और किसी जगत के किसी व्यक्ति विशेष को नहीं। ऐसे तो अनेक दृष्टांत है, तो हमें भी भगवान के विषय में निरंतर सुनने रहना चाहिए। आज तो हमारे पास बहुत सारे सुख सुविधाएं भी हैं। पहले कथा सुनने के लिए वन में जाना पड़ता था, ऋषि मुनियों के पास जाना पड़ता था। आज हमारे पास फ़ोन भी है, यूट्यूब भी है, इंटरनेट भी है, और कभी इंटरनेट बंद भी नहीं किया सरकार ने। आजकल लोग इंटरनेट के इतने आदी हो जाते हैं कि राजस्थान में कुछ समय पहले, कुछ दिनों के लिए इंटरनेट बंद किया गया। लोग तड़प रहे थे कि इंटरनेट बंद है, जैसे जीवन जीने का उनका सारा का सारा जो भोजन पानी छीन लिया हो उनसे। तो हमें उसका सदुपयोग करना चाहिए कथा सुनने के लिए, और भर भर के कथाएं यूट्यूब पर अवेलेबल भी हैं। वो शॉर्ट्स देखने के बजाय कथा सुनिए। ये जगत की अनेक प्रकार की चर्चाएं सुनकर मात्र और मात्र भक्तों कामनाएं जागृत होगी, मात्र और मात्र हृदय में दुख जागृत होगा। परंतु हम जब भगवान के विषय में श्रवण करेंगे, निश्चित रूप से हृदय शांत होगा, निश्चित रूप से हृदय प्रसन्न होगा। बड़े व्यक्तियों के लक्ष्य भी महान होते हैं। जो महान व्यक्ति होते हैं उनके लक्ष्य भी महान होते हैं। कुछ लोग अच्छा भोजन मिल जाए तो प्रसन्न हो जाते हैं, कुछ लोग ज़्यादा दिन सोने को मिल जाए तो प्रसन्न हो जाते हैं, कुछ लोगों को छुट्टी मिल जाए काम से तो प्रसन्न होते हैं। परंतु जो महान लोग होते हैं उनके लक्ष्य भी महान होते हैं, उनको प्राप्त करने के लिए भी महान सामने लक्ष्य होना चाहिए। राजा रानी का लक्ष्य था भगवान श्री जगन्नाथ जी के दर्शन करना। तो हमें जीवन में लक्ष्य सुनिश्चित करना है कि हम प्राप्त क्या करना चाहते हैं। आज प्राय लोग बिना लक्ष्य के ही भाग रहे हैं इधर उधर। जीवन का गोल क्या है कोई पता नहीं है, जी रहे, मात्र जीने के लिए जी रहे, खाना पीना सोना और जीवन का अंत। परंतु जब हमारे जीवन में कुछ लक्ष्य होगा, कुछ गोल होगा कि जीवन में ये प्राप्त करना है, तब निश्चित रूप से उसे प्राप्त करने के लिए प्रयासरत होंगे। आज के अधिकांश युवा लोग हैं वो अनेक सेलिब्रिटी जो नाचने गाने वाले लोग हैं उनके साथ सेल्फी लेना, उनके साथ फ़ोटो खिंचवाना, उनके स्टेटस रखना, ये उनका जीवन का गोल होता है। परंतु हमें देखना चाहिए कि ये वो सब भी प्राय दुखी हैं। तो उन सब से प्रेरणा लेने की बजाय भगवान श्री कृष्ण के साथ सेल्फी लेने के लिए अर्थात उनके श्री चरणों की सेवा प्राप्त करने के लिए प्रयासरत होना चाहिए। जिस प्रकार गाय माता का बछड़ा जब गौ माता सरने के लिए जाती है बाहर, तो उनके आने की राह देखती है। जिस प्रकार पत्नी व्रता पत्नी है वो अपने पति जो विदेश में धन कमाने के लिए गया है उसके आने की राह देखती है, उसी प्रकार राजा और रानी भगवान श्री जगन्नाथ जी की राह देख रहे थे कि कब भगवान श्री जगन्नाथ जी के दर्शन होंगे। और इसी जिज्ञासा, इसी आतुरता के तहत भगवान की कृपा से उनके दरबार में एक साधु का आगमन हुआ। धन्य है वो घर जिनके घर पे साधुओं का आना जाना लगा रहता है, संत महात्माओं का आना जाना लगा रहता है, जो हमें जीवन जीने की प्रेरणा देते हैं, शिक्षा प्रदान करते हैं, जीवन जीने का उद्देश्य सिखाते हैं। राजा के दरबार में साधु आए, राजा ने बड़े भाव के साथ उनकी सेवा करी। यहाँ पे भी बहुत ही सुंदर सिद्धांत सीखने को मिल रहा है भक्तों कि एक गृहस्थ का कर्तव्य है कि जब घर में अतिथि आए और अतिथि में भी जब संत महात्मा आए तब विशेष रूप से हमें उनकी अपनी क्षमता से आगे बढ़कर सेवा करना चाहिए। अगर कुछ देने के लिए नहीं है तो एक जल का लोटा भी देंगे, बड़ी बात है। परंतु अगर हमारे पास सुख सुविधाएं हैं तो उन सबको उन संतों की सेवा में लगाना चाहिए। और उन संतों की सेवा करने में कोई घाटा नहीं है। सेवा करने से हमारा जो धन है उसका शुद्धिकरण होगा, और उस धन का जब हम प्रयोग अपने व्यवसाय में या कहीं भी करेंगे, निश्चित रूप से वह धन हमारे लिए सुखकारी और लाभकारी ही होगा। साधु संतों की सेवा करने से व्यक्ति के सोए हुए भाग्य का उदय होता है। प्राय संत महात्माओं का कहना है, संतों के मुख से सुना है कि अगर हम साधु संतों की सेवा करेंगे तो हमारे सोए हुए भाग्य हैं वो सब भी उदय हो जाते हैं। प्राय आज लोग दुखी हैं, उसका कारण एक ये भी है कि हम संतों का अपमान करते हैं। अपमान नहीं करते तो कम से कम सम्मान नहीं करते हैं, उनकी सेवा नहीं करते हैं, उनको नज़रअंदाज करते हैं। आप सब तो महान हैं, प्राय संतों की सेवा करते हैं, परंतु कई तरीके से समाज में देखते हैं कि प्राय संत महात्माओं के विषय में अपशब्द या अनेक प्रकार की धारणाएं बनी हुई हैं और लोग प्राय दुखी रहते हैं। उस साधु ने राजा से कहा
कि वर्तमान में भगवान प्रकट हुए हैं और जो उनकी पूजा करता है उनके करोड़ों पाप नष्ट हो जाते हैं। भगवान की सेवा करने से हमने जितने पाप करे हैं वो सब तो नष्ट हो जाते हैं और भविष्य में जो पाप करने वाले हैं वो सब भी पाप नष्ट हो जाते हैं। और जो चतुर्थ मूर्ति जगन्नाथ, बलदेव, सुभद्रा मैया और सुदर्शन चक्र की सेवा करेगा उसके विषय में तो कहना ही क्या। इतना कहकर साधु अंतर्ध्यान हो गए। राजा को तड़प जगाकर, हृदय में भगवान को दर्शन करने की लालसा जगाकर साधु है वो वहां से चले गए। अगर हम होते तो अपने काम पे लग जाते, परंतु राजा है वो बहुत ही बुद्धिमान था। उन्होंने विचार किया कि साधु ने बता दिया रास्ता कि भगवान प्रकट हुए, परंतु मिलेंगे कहाँ। तुरंत उन्होंने अपने सैनिकों को आदेश दिया कि जहाँ कहीं भी जो भी व्यक्ति भगवान को ढूंढ कर लाएगा कि भगवान प्रकट कहाँ हुए हैं उसको मुंह मांगा इनाम दिया जाएगा। और अगर कोई भगवान को पता लगा कि नहीं आया तो आके मुझे मुंह मत दिखाना। साधु उस राजा की बात सुनकर वो सारे के सारे उनके मंत्रीगण हैं, सारे के सारे सैनिक हैं, वो निकल पड़े। फिर भी सेना को कोई सफलता नहीं मिली। तब राजा के ब्राह्मण मित्र का पुत्र विद्यापति था, वो वहाँ पे आता है। राजा निराश बैठा हुआ था। उस अवस्था में उसने उस राजा को आश्वासन दिया कि मैं भगवान को ढूंढ कर लाऊंगा। और ऐसे लग रहा था जैसे एक मृत व्यक्ति के शरीर में जान फूंक दी हो। राजा जो निराश हो गया था उसको एक जीने की आशा जागृत हुई। विद्यापति नीलाद्रि पर्वत के तलेटी में बस गए। वहाँ पर जाए, नीलाद्रि पर्वत जिसके ऊपर भगवान नील माधव विराजमान थे, वहाँ पर राजा पहुँचते हैं। राजा के द्वारा भेजे गए विद्यापति वो पहुँचते हैं और पता करते हैं कि भगवान रहते कहाँ हैं। उनके नीलाद्रि पर्वत के तलेटी में एक गांव था और वहाँ पर रहने वाले एक राजा थे विश्ववसु, जो सबरों के राजा थे। वो उस गांव की देखरेख करते थे। विश्ववसु का इतिहास इस प्रकार है भक्तों। विश्ववसु रामायण में अंगद थे और द्वापर युग में जरा नाम का शिकारी हुआ। और आप सब जानते हैं कि जरा नाम के शिकारी ने भगवान श्री कृष्ण के श्री चरणों में तीर छोड़ा और भगवान ने उनको आशीर्वाद दिया कि अगले जन्म में मैं तुमको अपनी सेवा करने का सौभाग्य प्रदान करूंगा। और उसी आशीर्वाद को प्राप्त करके जो अंगद थे, जरा नाम का शिकारी था, वो वहाँ पर विश्ववसु के रूप में भगवान जगन्नाथ, बलदेव, सुभद्रा मैया की सेवा कर रहे थे। विश्ववसु की एक कन्या थी जिसका नाम था ललिता। जो विद्यापति था वो बहुत बुद्धिमान था कि ऐसे तो डायरेक्ट ये विश्ववसु हमें बताएगा नहीं कि भगवान कहाँ रहते हैं। तो वो अपनी बुद्धि का प्रयोग करते हुए उस विश्ववसु के सामने उसकी कन्या से विवाह का प्रस्ताव रखते हैं। कौन भला नहीं चाहेगा कि अपनी पुत्री का विवाह एक ब्राह्मण जो शुद्ध है, जो पूर्ण रूप से योग्य है, उससे करवाना। विश्ववसु ने बिना देर किए अपने पुत्री का विवाह विद्यापति से करवा दिया। और विद्यापति विश्ववसु का रहस्य जानने के लिए प्रतिदिन वो कहाँ जाते हैं, अपनी पत्नी ललिता से पूछते हैं कि आपके पिताजी जाते कहाँ हैं। इतने दिन तो वो बताती नहीं, परंतु पत्नी का कर्तव्य है कि अपने पति से झूठ नहीं बोलना चाहिए। शास्त्र वर्णन करते हैं कि स्त्रियों को 3 कार्य नहीं करने चाहिए। पहला, पति से पहले भोजन नहीं करना चाहिए। हालांकि आज की तारीख में ये फिट नहीं बैठता, क्योंकि पति प्राय दुकान पे 4-4, 5-5 बजे तक खाना खाते हैं, धन कमाने में इतने व्यस्त हैं, तो पत्नियां बेचारी भूखी रह के क्या करेगी। परंतु वैदिक सभ्यता में पति से पहले भोजन नहीं करने का विधान था। पति का नाम नहीं लेना चाहिए और अपने केस नहीं कटवाने चाहिए। तो पहला सिद्धांत विशेष रूप से ये कि पति से झूठ नहीं बोलना चाहिए। ललिता ने इसी सिद्धांत के तहत अपने पिता से निवेदन किया, पिताजी आपके दामाद जी ये निवेदन कर रहे हैं, मान जाइए। अपनी पुत्री से प्रेम अधिक करने के कारण उन्होंने इस निवेदन को स्वीकार कर लिया और कहा कि मेरी एक शर्त है, मैं लेके तो जाऊंगा परंतु रास्ता नहीं बताऊंगा। प्राय व्यापार में भी ऐसा देखते हैं आप, कोई व्यक्ति किसी से पूछिए ये कहाँ से लाया माल, बोले नहीं बताऊंगा, रास्ता तरीका नहीं बताएंगे कहाँ से लाया, मेरे से ले लो, मैं 1 रुपया कमा के दे दूंगा। पता नहीं कमा कितने रहे, परंतु वो रहस्य नहीं बताएंगे। तो यहाँ पर भी
विश्ववसु ने कहा कि मैं रास्ता तो नहीं बताऊंगा, नहीं तो तुम सवेरे जाकर प्रतिदिन भगवान की पूजा करोगे, हम तो ठहरे साधारण जाति के, तुम ब्राह्मणों से भगवान जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं और तुम अपने साथ ले चल दोगे। तो कहा कि मैं तुम्हारी आंख बांध के साथ में लेके जाऊंगा, वहां जाकर ही आंखें खोलूंगा। परंतु जो विद्यापति था वो भी बुद्धिमान था, अपनी पत्नी से कहा कि कुछ राई दे दो साथ में मेरे को, राई के दाने। पत्नी ने विचार किया कि रास्ते में चलने के लिए भोजन मांगता, खाने के लिए पानी मांगता, ये तो राई मांग रहा है, राई क्या करेगा रास्ते में। परंतु उन्होंने राई का दाने बोले जितना कहा जाता है उतना करो। प्राय स्त्रियां प्रश्न बहुत पूछती है, परंतु उस विद्यापति ने कहा कि जितना कहा जाए उतना करो। राई के दाने साथ में लिए, साथ में एक एक दाना डालता गया ऊपर तक, और ऐसा कहा जाता है राई है वो जल्दी उग जाती है। ऊपर जाके विद्यापति ने देखा जिस रूप में माता कौशल्या ने भगवान श्री रामचंद्र का प्रथम दर्शन किया था, शंख चक्र गदा पद्म धारण किए चतुर्भुज रूप में, जिस रूप में माता देवकी ने भगवान श्री कृष्ण के दर्शन किए थे, शंख चक्र गदा पद्म धारण किए, उस चतुर्भुज रूप के रूप में विद्यापति ने नीलमाधव के दर्शन किए और साष्टांग प्रणाम किए। जब भी भगवान के सामने जाए, भगवान के दर्शन करें, उनको दंडवत प्रणाम करना चाहिए। और भगवान के भक्तों को भी, प्राय लोग फ़ोन करते हैं हरे कृष्णा प्रभु जी दंडवत प्रणाम, ठीक है फ़ोन पे बोला जाए, सामने मिलते तब भी हरे कृष्णा प्रभु जी दंडवत प्रणाम। अरे सामने मिले हो तो बोलना नहीं, करके दिखाना है। भगवान के सामने जाए तब दंडवत प्रणाम करना चाहिए। और आज के दंडवत प्रणाम कैसे, जैसे पुशअप्स मार रहे हैं, ऐसे सोए, पूरा शरीर टच होता भी नहीं, शरीर को और खड़े हो जाते हैं। दंडवत का अर्थ है कि दंडे की बात, जो लकड़ी कैसे गिरती है, पूरा का पूरा समर्पण भाव में हमें प्रणाम करने का प्रयास करना चाहिए। तो विद्यापति ने भगवान को प्रणाम किया, उस रूप का दर्शन किया। तभी जो उनका ससुर साथ में गया था विश्ववसु, वो कुछ फूल लेने के लिए आजू बाजू में गए, और बाजू में उन्होंने देखा विद्यापति ने कि रोहिणी कुंड था, जिसमें अचानक एक कुआं गिर गया, और कुएं में उस जो कौआ है, कौआ उस कुंड में गिरने से उसका शरीर है वो एक शंख चक्र गदा पद्म धारण के चतुर्भुज रूप, दिव्य रूप प्राप्त करके वो आसमान की तरफ, ऊपर के लोकों की तरफ जाने लगा। विद्यापति को भी इच्छा जागृत हुई कि मैं भी इसी कुंड में स्नान करके अपने आप को मुक्त कर देता हूँ। जैसे ही स्नान करने के लिए अपने पांव आगे बढ़ाए, आकाशवाणी हुई कि उस आपने अपने लिए तो हर कोई जीता है विद्यापति, तुम किस उद्देश्य से निकले थे। जो संतों का स्वभाव अन्यों पर करुणा करना, अन्यों पर दया करना, आज हम देखते हैं कि अनेक संत महात्मा अपना घर बार छोड़कर, समस्त प्रकार के ऐश्वर्यों को त्याग कर जन कल्याण के लिए घर से निकल पड़े हैं। अन्यों पर करुणा करने के लिए अपनी सारी की सारी सुख सुविधाएं त्याग कर, अनेक प्रकार के सामने कष्ट होते हुए भी अन्यों पर करुणा करना, यही उनका स्वभाव होता है। एक प्रचलित कथा आती है, एक ब्राह्मण वन के रास्ते जा रहे थे, जैसे ही उन्होंने पानी पीने के लिए हाथ आगे बढ़ाए, एक तालाब में से अचानक बिच्छू उनके हाथ में आया, बिच्छू ने काटा, तुरंत बिच्छू वापस गिर गया। उन्होंने अनेक बार प्रयास किया, तब एक सज्जन उस रास्ते से गुजर रहे थे, उन्होंने कहा अरे ब्राह्मण देवता, आप वेशभूषा से तो ब्राह्मण दिख रहे हैं, बुद्धिमान लग रहे हैं, परंतु कार्य है वो ऐसे अल्पज्ञानियों वाले कर रहे हैं। उन्होंने पूछा ऐसा क्यों? बोले कि जब बिच्छू बार बार काट रहा है तो फिर तुम उनको उसको छोड़ क्यों नहीं देते? तब उस ब्राह्मण ने कहा कि बिच्छू का स्वभाव है काटना और मेरा स्वभाव है बचाना। जब ये साधारण जीव अपना स्वभाव नहीं छोड़ पा रहा है तो मैं अपना स्वभाव कैसे छोड़ सकता हूँ? इसलिए मैं इसको बचा के रहूँगा। तो उसी के संदर्भ में दृष्टांत देते हुए आकाशवाणी ने विद्यापति से कहा कि तुम किस उद्देश्य से निकले थे? राजा इंद्रद्युम्न के लिए निकले थे और यहाँ पर अपना कल्याण के बारे में सोच रहे हैं, उनके ऊपर करुणा नहीं करेंगे। तब विद्यापति को ध्यान आया और अपना इरादा बदल दिया और वापिस आते हैं, भगवान के दर्शन किए और जब पुनः लौट के उनके घर पे आते हैं, वहाँ पर रात को निद्रा में, स्वप्न में विश्ववसु को भगवान जगत नीलमाधव दर्शन देते हैं और कहते हैं कि अभी मेरा समय यहाँ से दूसरी जगह शिफ्ट होने का आ गया है। और विद्यापति के भी हाव भाव से उनको लगा कि ये अभी भगवान को यहाँ से लेके जाएगा। दामाद था फिर भी उसके हाथ पाँव बांधकर एक कोठरी में बंद कर दिया, बोले कि यहाँ से छूट पाएगा तभी तो लेके जाएगा, न रहेगा बांस न बजेगी बांसुरी, बोले कि यहाँ से जाएगा तब लेके जाएगा, इसलिए बांध कर वहाँ पे रख लिया।
विद्यापति ने अनेक प्रकार से निवेदन किया परंतु विश्ववसु नहीं माने। तभी ब्रह्मास्त्र छोड़ा विद्यापति ने अपनी पत्नी से निवेदन किया कि पत्नी तो बात मानने ही वाली है। जब पिता घर पे नहीं थे, ससुर घर पे नहीं थे, तब पत्नी से कहा कि मुझे छोड़ दो, मैं हायर उद्देश्य, विशेष प्रकार के उद्देश्य को लेकर निकला हूँ, जो यहाँ पर नीलमाधव कुछ लोगों तक सीमित है, मैं जगत के लोगों को इसकी कृपा बांटना चाहता हूँ। तो उनकी पत्नी ने हाथ पांव छोड़ दिए और वो निकल पड़े, राजा के दरबार में आए और राजा अपने सभी संबंधियों को लेकर भगवान श्री नीलमाधव के दर्शन करने के लिए निकल पड़ते हैं। भक्तों, यहाँ पर बहुत ही सुंदर सिद्धांत स्थापित हो रहा है कि भगवान के मंदिर में जाएं तब अकेले नहीं जाना चाहिए, अपने परिवार के साथ, अपने संबंधियों के साथ, सबके ऊपर कृपा बांटनी चाहिए। जिस प्रकार प्रथम बार कोई व्यक्ति मुंबई शहर की तरफ आया होगा, उसने देखा यहाँ पर धन कमाने का अच्छा जरिया है, बहुत स्कोप है, थोड़ी सी मेहनत करके गांव में प्राय पूरा दिन पहले मेहनत करते तो दिन का 30 रुपया 60 रुपया ज़्यादा से ज़्यादा मिलता था, और जब मुंबई शहर में आए यहाँ पे तो 1 घंटे के अंदर 500-1000 रुपया कमा लेते हैं। तो सोचा कि अपने संबंधियों को भी ले आता हूँ, और प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं। आज हम देख रहे हैं कि लगभग आधा मुंबई है वो मारवाड़ियों से भरा हुआ है। ये सारे के सारे अपने हितेशियों पर करुणा करके कारण हुआ है। तो जब हम मंदिर आ रहे हैं, हम देख रहे हैं कि हमारे लिए लाभदायक है, तो हमें अकेले इस सेवा को, इस सौभाग्य को प्राप्त करने की बजाय हमारे संबंधियों के साथ बांटना चाहिए। आने वाला समय जो भगवान श्री राधा गोविंदनाथ जी का प्राकट्य दिवस है, उस दिन विशेष रूप से मंगल आरती में जितने अधिक मात्रा में लोगों को लेके आ सकें, अपने हितैषियों के ऊपर करुणा करते हुए, कृपा करते हुए उनको लाने का प्रयास करें। हमें मात्र इतना करना है, उनको लेके आना है, बाकी का काम राधा गोविंदनाथ जी देख लेंगे, उनको अपने साथ जोड़ने का। जिसके ऊपर एक बार भगवान श्री राधा गोविंदनाथ जी की दृष्टि पड़ जाती है, भविष्य में कभी न कभी वो आगे चलकर निश्चित रूप से भक्त बनेगा। भक्तों, जब उसके पुण्य धीरे धीरे सफल हो जाएंगे, पुण्य प्रकट हो जाएंगे, तो उसके पाप नष्ट हो जाएंगे, उस समय वो भक्त बन जाएगा। हम सोचेंगे हमारे प्रयास से कौन भक्त बनने वाला, वैसे भी हमारी कोई योग्यता नहीं है, हमें मात्र लेके आना है। जिस प्रकार मूवी देखने जाते हैं, अनेक लोगों को साथ में लेके जाते हैं, शॉपिंग करने जाते हैं, भले खरीदना कुछ नहीं है, मॉल में घूम के आएंगे, परंतु लेके जाएंगे। किसी का विवाह है, उसको शॉपिंग करनी है, कई लोगों को साथ में लेके जाते हैं। पत्रिका बांटने जाते हैं, एक व्यक्ति की जरूरत है, देके आना है, परंतु 2-4 लोगों को साथ में लेके जाते हैं। कहीं भी जाओ, अपने साथ में लोगों को ले जाते हैं। उसी भांति उसी दिन प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त में सवेरे 5 बजे जब दर्शन खुलते हैं, उससे पूर्व 4:30 बजे आकर खड़े हो जाएं। जिस प्रकार हमें कहीं जाना है तो फ्लाइट पकड़नी है, 1-2 घंटा पहले ही निकलते हैं घर से, क्यों फ्लाइट मिस ना हो जाए, उसको हम महत्व देते हैं। उसी भांति मंगल आरती को भी 4 बजे 4:30 बजे आके खड़े हो जाएं कि भगवान का प्राकट्य दिवस है। उस दिन अगर भगवान कितने प्रसन्न होते हैं, जिस दिन जिस व्यक्ति का जन्मदिन होता है उसको प्राय प्रसन्नता होती है, और उस दिन वो किस प्रसन्न मुद्रा में रहता है कुछ भी प्रदान करने के लिए। इसलिए भगवान श्री राधा गोपीनाथ जी, हालांकि आजकल तो जन्मदिन के दिन भी बेचारे को परेशान करके रखते हैं। आपने प्राय देखा होगा, जन्मदिन होता है, लोग उसके मुंह पे केक लगा देते हैं। कई एक बार चौपाटी में देखा, एक व्यक्ति के ऊपर सांस डाल रहे थे और गंदगी डाल रहे थे, जन्मदिन के ऊपर मार रहे हैं, अनेक प्रकार के तरीके से। वो प्रसन्न होने के बजाय बेचारा परेशान रहता है। ऐसे ऐसे कार्य करते हैं जो प्रसन्नता की बजाय उसको निराशा में डालते हैं, और कई बार तो लोगों की जान चली जाती है इस प्रकार के कृत्य करने में। परंतु भगवान जगन्नाथ जी के साथ हमें ऐसा नहीं करना है। हमें भगवान को प्रार्थनाएं अर्पण करनी है, विशेष रूप से यथाशक्ति यथासंभव अपनी तरफ से प्रेम पूर्वक कुछ न कुछ उपहार लेके आइए। भक्तों, जब किसी व्यक्ति को हम मिलने जाते हैं, दीपावली का अवसर हो, किसी भी शुभ अवसर पर, तो कुछ न कुछ उपहार लेके जाते हैं। भगवान का आविर्भाव दिवस है, हालांकि भगवान को हमसे कुछ चाहिए नहीं, परंतु हमारे शुद्धिकरण के लिए, हमारा भगवान के प्रति प्रेम दर्शाने के लिए हमें चाहिए कि हम भगवान श्री श्री राधा गोपीनाथ जी के लिए कुछ उपहार लेके जाएं, और उस उपहार को प्रेम पूर्वक लेके जाएं, और भगवान को अर्पण करते हुए प्रार्थना करें कि हे भगवान, मेरी कोई योग्यता नहीं है, परंतु आप अगर कृपा करेंगे तो निश्चित रूप से इस उपहार को स्वीकार करने से हमारा सौभाग्य का उदय होगा। तो विद्यापति वहाँ से निकल पड़े और राजा के दरबार में पहुँच गए। राजा जो निराश हताश बैठे थे,
राजा ने एक आशा की किरण जगी और अपने संबंधियों को लेकर राजा भगवान को दर्शन करने के लिए निकल पड़े। नीलाचल की तलेटी में जाकर राजा ने स्वामी का वेश निकालकर सेवक का भाव स्वीकार किया। जब भगवान के मंदिर में जाए तो हमें ऐश्वर्य भाव को त्याग कर भगवान के प्रति समर्पण भाव दिखाना चाहिए। हम चप्पल बाहर क्यों निकालते हैं? यह दर्शाने के लिए कि हम सेवक हैं। कई लोग आप देखेंगे पगड़ी निकाल देते हैं और भगवान के सामने जाए तब समर्पण भाव में जाते हैं। राजा ने अपना सारा ऐश्वर्य त्याग कर भगवान श्री जगन्नाथ जी के सामने एक साधारण सेवक की भांति जाने का निश्चय किया। संतगण कहते हैं कि राजा के इस कृत्य से हमें शिक्षा लेनी चाहिए कि जब भी मंदिर में जाए अपनी पद प्रतिष्ठा त्याग कर भगवान का सेवक के रूप में जाना चाहिए। भगवान के सामने सब सेवक हैं। कोई मंदिर के बाहर बैठकर मांगता है, कोई अंदर आके मांगता है। जो धनवान होता है वो मंदिर के अंदर आकर मांगता है और जो गरीब है वो बाहर बैठ के मांगता है। स्थिति सबकी एक जैसी। राजा अपने संबंधियों संग पर्वत पर पहुंच गए पर भगवान वहां पर नहीं मिले। हम अपनी तरफ से प्रयास कितने ही कर ले परंतु अनंतो गत्वा होता वही है जो भगवान की इच्छा होती है। भगवान की इच्छा के बिना पेड़ का एक पत्ता भी नहीं हिलता है। ये सिद्धांत यहाँ पर आज सत्य सिद्ध हुआ। राजा विश्व वसु पर शक करते हैं, तभी आकाशवाणी होती है। जैसे ही भगवान को सामने नहीं देखा, राजा को विश्व वसु पर शक होने लगा कि हमारे आने से पहले उन्होंने भगवान को वहां से हटा लिया होगा। और उस राजा ने विश्व वसु को बंदी बनाने के लिए अपने सैनिकों को आदेश दे दिया। तभी आकाशवाणी होती है कि इसमें उस विश्व वसु का कोई अपराध नहीं है, बल्कि जगन्नाथ के रूप में मैं स्वयं भगवान जगन्नाथ के रूप में प्रकट होना चाहता हूँ। और उसके लिए पहले तुम मंदिर का निर्माण तो करो, मुझे लेके जाओगे कहाँ? भक्तों, यहाँ पर भगवान जगन्नाथ स्वयं यह घोषणा कर रहे हैं, अपने भक्तों से मांग कर रहे हैं कि मेरे लिए मंदिर का निर्माण करो, तब मैं वहां पर आऊँगा। जो आज मंदिरों पर प्रश्न उठाते हैं उनके लिए यहाँ पर बहुत ही सुंदर सिद्धांत सीखने को मिल रहा है। स्वयं जगन्नाथ अपने लिए घर की मांग कर रहे हैं। तो भगवान के लिए मंदिर बनाने में हमें निश्चित रूप से यथाशक्ति यथासंभव योगदान देना चाहिए। मंदिर को मात्र पिकनिक स्पॉट तक सीमित न रखना है। हमें चाहिए कि भगवान श्री के जो विग्रह है स्थापित करें, वहां पर अनेक प्रकार की सुख सुविधाएं ऐसी होनी चाहिए जो व्यक्ति को हृदय का शुद्धिकरण कर सके। प्राय हम मंदिरों में आजकल देखिए वहां पर अनेक प्रकार के झूला गार्डन ये वगैरह बनाया जाता है ताकि लोग वहां पर आए कम से कम आकर्षित होकर। परंतु मंदिर वह स्थान है जहां पर जाकर हम अपने हृदय का शुद्धिकरण करें। मंदिर वह स्थान है जहां पर जाकर व्यक्ति के चरित्र का निर्माण होता है। और आगे आकाशवाणी ने कहा कि विद्यापति और ललिता के वंशज हैं, वही मेरे निकटतम सेवा करेंगे। इस आदेश का आज भी पालन किया जाता है। जो विश्व वसु की पुत्री थी और विद्यापति, जो विश्व वसु की पुत्री और विद्यापति के जो वंशज है वही आज जगन्नाथ जी के वहां पर पूजा करते हैं। आगे आकाशवाणी ने कहा कि मंदिर का कार्य पूर्ण होने पर ब्रह्मा जी के हाथों प्राण प्रतिष्ठा करवाना चाहिए। भगवान जगन्नाथ का वहां पर प्राकट्य होने जा रहा है, उनकी विग्रह का स्थापना होने जा रहा है। तो कोई साधारण ब्राह्मण नहीं, स्वयं ब्रह्मा जी आकर स्थापना करेंगे, ऐसी भगवान जगन्नाथ जी ने मांग करी। भगवान की मांग सुनकर राजा इंद्रद्युम्न है वो मंदिर का निर्माण करवा के ब्रह्मलोक को चले गए। और जब ब्रह्मलोक से वापस आए तब अनेक वर्ष बीत गए थे, क्योंकि ब्रह्मा जी के वहाँ समय वो जल्दी बीतता है। और यहाँ पर आकर देखा तो सारे संबंधी गण, सारे सखा है, वो कोई भी वहाँ पर उपस्थित नहीं था। उस समय उड़ीसा का राजा गल माधव था। गल माधव का अर्थ है ठग माधव। गल का अर्थ उड़िया में ठग को गल कहा जाता है। ठग माधव राजा था वहाँ का। वो एक बार मंदिर के ऊपर से बहुत वर्ष बीत जाने के कारण जो मंदिर था वो रेत से ढक गया। धीरे धीरे उसके ऊपर रेत आ गई। तो राजा अपने घोड़े पे बैठ के जा रहा था, एकाएक घोड़े का पाँव उस मंदिर के अंदर फंस गया और घोड़ा गिर गया। उस राजा ने उतर कर देखा कि यहाँ पर नीचे क्या है। जब खोद कर देखा गया तो वहाँ पे मंदिर दिखा, और बहुत ही भव्य मंदिर, बहुत ही सुंदर मंदिर। और उसने वहाँ पर ठग माधव की वहाँ पर अपनी प्रतिमा स्थापित करके वहाँ पर पूजा करवाने लगा। आज के लोग अगर ऐसा करते तो इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं है कि अपनी मूर्ति स्थापित करके अपना नाम जप करो और उसी का लोग मान सम्मान करें। ठग माधव का भी यही सिद्धांत था। मंदिर को लेकर दोनों राजाओं में फिर दोनों में कलह उत्पन्न हुआ। राजा इंद्रद्युम्न कहने लगे ये मंदिर तो मैंने बनवाया है
और ठग माधव कहने लगा मैंने बनाया है। उस समय के लोग थे वो सब तो ठग माधव को ही राजा के रूप में देखते थे। उन्होंने कहा कि ठग माधव नहीं बनाया, हम तो इसको ही देखते आए हैं, क्योंकि राजा इंद्रद्युम्न के समय का तो कोई व्यक्ति था नहीं। परंतु भगवान चाहते हैं तो कुछ भी संभव है। स्कंद पुराण में वर्णन आता है कि वट वृक्ष के ऊपर जो भगवान जगन्नाथ जी का मंदिर है उसके अंदर एक वट वृक्ष है, उसके ऊपर काकभूषण जी विराजमान थे। और काकभूषण जी ने गवाही दी कि यह मंदिर राजा इंद्रद्युम्न के द्वारा ही बनाया गया है। और उसी के निकट एक समुद्र है, आप जगन्नाथपुरी गए होंगे तो निकट में समुद्र है, वहाँ पर एक कछुआ रहता था और कछुए की उम्र कहा जाता है बहुत लंबी होती है। और उस कछुए ने भी गवाही दी कि यहाँ पे राजा इंद्रद्युम्न ने ही मंदिर बनवाया है। और तीसरी गवाही स्वयं आकाशवाणी के रूप में भगवान जगन्नाथ जी ने दी। और इस प्रकार सारे के सारे प्रश्नों का समाधान हो गया कि भगवान जगन्नाथ जी के विग्रह इसमें विराजमान किए जाएंगे। उस ठग माधव की मूर्ति को हटाया गया। आज भी हम देखते हैं कि जब इतिहास के बारे में पता चलता है कि यहाँ पर मंदिर था, उस दृश्य को, गलत धारणाओं को हटाकर मंदिर की स्थापना करके भगवान को स्थापित करने के लिए अनेक प्रयास किए जाते हैं। उसी भांति उस ठग माधव की मूर्ति को हटाकर भगवान जगन्नाथ जी की मूर्ति स्थापित करने का निर्णय तो ले लिया, परंतु प्रश्न यहाँ पर खड़ा हो गया कि भगवान जगन्नाथ मिलेंगे कहाँ, कौन बनाएगा मूर्ति। इतने में आकाशवाणी हुई कि बाकी मोहन नाम का एक समुद्र का किनारा है जहाँ कुछ समय बाद 3 लकड़े तैरते हुए आएंगे, उन पर शंख चक्र गदा पद्म अंकित रहेंगे। उन लकड़ियों को लाकर जगन्नाथ बलदेव और सुभद्रा जी के विग्रहों का निर्माण करें और उन विग्रहों को वहाँ पर स्थापित करें। हजारों सैनिकों ने मिलकर उन लकड़ियों को वहाँ जाकर उठाने का प्रयास किया, परंतु सफलता हाथ नहीं लगी। सब लोग निराश हताश, इतने छोटी छोटी लकड़ियाँ हैं, उसको उठाने के लिए हजारों सैनिक लगा दिए, फिर भी लकड़ी नहीं उठा पा रहे थे। तब एक वृद्ध व्यक्ति, एक युवक और एक कन्या वहाँ पर आए और कहा कि हम प्रयास करके देखें। राजा ने कहा इतने हष्ट-पुष्ट जो प्रतिदिन जिम जाते हैं, 2-2 घंटा मेहनत करते हैं, प्रोटीन लेते हैं, इतने बलशाली हैं, उनके डोले छोले बने हुए हैं, जब वो इस कार्य में सफल नहीं हुए तो फिर आपकी क्या योग्यता है। आप वृद्ध व्यक्ति हैं, किसी भी समय आपके प्राण निकल सकते हैं। हम किसी के बाहरी आवरण को देखकर प्राय जज कर लेते हैं, उसको देख लेते हैं कि ये क्या कर पाएगा। परंतु कई बार इतिहास ऐसे लोगों ने ही रचा है जो देखने में निर्बल लगते हो, परंतु उन्होंने निश्चित रूप से कोई न कोई कार्य ऐसा कर गुजरे हैं जो आने वाली पीढ़ी उनको स्मरण कर रही है। उन्होंने कहा एक अवसर तो दे दो, और उस अवसर को पाकर जैसे अवसर प्राप्त हुआ, तीनों बड़ी आसानी से भगवान के उस लकड़ियों को उठाकर लेके आए। और वो 3 व्यक्ति कोई और नहीं, स्वयं विश्ववसु, विद्यापति और उनके पुत्र ललिता थे, जो भगवान के द्वारा भेजे गए थे। लकड़ी को उठाकर गुंडीसा मंदिर में ले जाया गया, जो कि राजा की पत्नी गुंडीसा, महारानी गुंडीसा का घर था। अब फिर एक प्रश्न सुनौती सामने आ गई कि यहाँ पे मंदिर, भगवान की विग्रह बनाने की लकड़ी तो ला ली गई है, परंतु विग्रह बनाएगा कौन। क्योंकि कई लोगों को, कारीगरों को बुलाया था, जैसे ही वो बनाने का प्रयास करता उसकी हथौड़ा और सीने टूट जाते थे, कोई भी व्यक्ति सफल नहीं हो पाता था। अभी भगवान की कारीगरी करानी है, भगवान के विग्रह का निर्माण कराना किसी साधारण व्यक्ति का काम नहीं है। परंतु अगर हृदय में सच्चा भाव हो तो निश्चित रूप से भगवान सुविधाएं उपलब्ध करवा देते हैं। यहाँ पर भी एक वृद्ध व्यक्ति आता है, उस वृद्ध व्यक्ति ने कहा कि मैं बनाऊं। राजा ने कहा इतने लोगों ने प्रयास करके देख लिया, आप भी हाथ आजमा के देख लो। वो वृद्ध व्यक्ति कोई और नहीं, स्वयं विश्वकर्मा थे, जो देवताओं के लिए महल बनवाते हैं, भगवान के लिए महल बनाते हैं। विश्वकर्मा आए भगवान जगन्नाथ जी के विग्रह का निर्माण करने के लिए। और उस वृद्ध व्यक्ति ने राजा के सामने शर्त रखी कि जब तक मैं इस विग्रह का पूर्ण निर्माण नहीं कर लेता तब तक कोई अंदर नहीं आना चाहिए। राजा ने कहा ठीक है, कोई बात नहीं। अंदर विग्रह का निर्माण कार्य चालू हुआ। लगभग 1 दिन बीता, 2 दिन बीते, 5, 10, 11 दिन बीते। रोज अंदर काम चल रहा है, उसकी आवाज़ आ रही थी, परंतु एकाएक 11वें दिन आवाज़ आनी बंद हो गई। राजा ने सोचा कि ब्राह्मण देवता का क्या हो गया, अंदर बनाने वाले कारीगर सो तो नहीं गया। काम करते करते व्यक्ति प्राय थक जाता है, सो जाता है, और जिसकी निद्रा अवस्था गाढ़ी हो वो तो कहीं भी सो जाता है। आगे डीजे बज रहा है फिर भी सो जाता है। कितना भी गहरा कोई शोर क्यों नहीं हो रहा, जो सो जाता है वो उठने का नाम नहीं लेता है।
फिर पता नहीं क्या क्या हो जाए तो भी नहीं उठते हैं। फिर भी उन्होंने विचार किया कि हो सकता है कि कल जग जाएंगे। 12वें दिन भी कुछ हलचल नहीं। राजा ने विचार किया कि बेचारा बूढ़ा था, अंदर मर तो नहीं गया, वृद्ध व्यक्ति था, बिना खाए कुछ बिना कुछ पिए। 13वें दिन तक इंतजार किया। फिर उन्होंने सुनिश्चित किया कि अभी तो दरवाजा खोल देंगे, नहीं तो किसी वृद्ध व्यक्ति की हत्या का मुकदमा अपने ऊपर आ जाएगा, पाप लग जाएगा। हालांकि राजा ने समझाया कि भगवान की इच्छा है और उन्होंने नहीं खोलने का हमें परामर्श दिया है, परंतु जो माता का भाव लेकर गुंडीसा महारानी थी, उन्होंने कहा कि नहीं, हमें खोल देना चाहिए, किसी के ऊपर दया करनी चाहिए। और पत्नियों के आगे किसकी चलती है भक्तों? प्राय जगत में स्त्रियों के आगे हर एक व्यक्ति असफल नजर आता है। कितने से कितना बड़ा महान राजा भी क्यों ना हो, वृद्ध महान से महान शासक भी क्यों ना हो, परंतु इतिहास गवाह है कि पत्नियों की मांग के सामने वह बेबस नजर आया है। एक समय की बात, एक राजा थे और उन्होंने अपने मंत्री से कहा कि मेरा ऐसा मानना है कि जो पुरुष होते हैं वो बहुत शक्तिशाली होते हैं। और उस मंत्री ने कहा समय आने पर देखेंगे। एक बार राज्य का भ्रमण करते करते निकल पड़े और राज्य में देखा कि एक हष्ट पुष्ट व्यक्ति था, वो घर के बाहर खड़ा है और घर के अंदर खड़ी स्त्री उसको डांट रही है, अनेक प्रकार के भला बुरा कह रही है। उस राजा ने कहा कि ये इतना हष्ट पुष्ट है, फिर भी अपनी पत्नी से डर के बाहर क्यों खड़ा है? मंत्री ने कहा कि हर एक का यही हाल है। राजा ने कहा मैं तो नहीं मानता। बोले कि नहीं मानते, तुम्हें दृष्टांत देना पड़ेगा। प्राय कई बार लोगों को जब बताते हैं तो वो नहीं मानते, परंतु जब कोई ना कोई दृष्टांत दिया जाता है तब उस बात को मानते हैं। उन्होंने कहा कि एक काम कीजिए, सारे पुरुषों को बुलाइए और उन्हीं से पूछ लीजिए कि उनकी क्या स्थिति है। राजा ने सारे पुरुषों को बुलाया और कहा कि जो जो अपनी पत्नी से नहीं डरते वो एक ये साइड खड़े रहो, जो डरते वो ये साइड आ जाओ। देखते ही देखते सारे के सारे पुरुष जो डरने वाली श्रेणी थी उसमें खड़े हो गए, परंतु एक व्यक्ति था जो दूसरी तरफ खड़ा था। राजा को अंदर से प्रसन्नता हुई, कम से कम एक व्यक्ति तो है जो अपनी पत्नी से नहीं डरता है। उसने राजा ने जिज्ञासावश पूछा कि भाई तुमको ये प्रेरणा कहाँ से मिली? इतने सारे लोग डरते, तुम क्यों नहीं डरते हो? बोले कि डरने वरने की बात मुझे मत पूछो राजन, मेरी पत्नी ने कहा भीड़ भाड़ वाले इलाके से दूर रहना, इसके लिए मैं तो साइड में खड़ा हूं। तो यहाँ पर भी गुंडीसा महारानी के सामने राजा इंद्रद्युम्न चक्रवर्ती सम्राट थे, परंतु फिर भी उनकी एक न चली। जैसे ही उन्होंने दरवाजा खोला, दरवाजा खोलते ही भगवान जगन्नाथ जी के 14वें दिन जब दरवाजा खोला तो भगवान जगन्नाथ जी के सुंदर विग्रह जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा मैया के दर्शन हुए। बोले जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा मैया की जय, जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा मैया की जय। बहुत ही सुंदर दृश्य देखकर राजा और रानी है वो आनंदित हो गए। बहुत ही सुंदर प्रसन्नता का भाव आया, हृदय गदगद हो गया। इतने वर्षों की जो उनकी जिज्ञासा थी वो शांत हो गई। जिस प्रकार किसी मरुधर में कई दिनों की गर्मी पड़ रही है और एकाएक हल्की हल्की बूंदाबांदी होने लगती है, बारिश होने लगती है, वहाँ का किसान है, धरती माता है, पेड़ पौधे हैं, पशु पक्षी हैं, प्रसन्नता में सा जाते हैं। अब देखिएगा राजस्थान में कई लोग बारिश की राह देख रहे थे, प्रतिदिन एक टकटकी लगाए आसमान की तरफ देखते थे कि कब बारिश होगी, परंतु जब बारिश हुई तो सारे के सारे किसानों के मुख पर प्रसन्नता का सा गई। उसी भांति उस राजा और रानी का जो हृदय अतृप्त था, कई दिनों से दुखी था, उसके ऊपर जब भगवान के दर्शन रूपी बारिश हुई तो राजा और रानी है वो प्रसन्न हो गए। इसलिए भगवान श्री कृष्ण का नाम है श्याम सुंदर और उनका वर्ण है वो भी श्याम वर्ण है। श्याम वर्ण का एक संत ने अर्थ समझाया कि जब बादल का रूप है, भगवान का कलर है ना वो बादल का कलर है। जब बादल आसमान में सा जाते तो पृथ्वी देवी और जीव जंतु पेड़ पौधे प्रसन्न हो जाते हैं। हालांकि मुंबई के माताओं का अलग ही समस्या है कि कब ज़्यादा दिन बारिश होती है तो कपड़े सुखाने की समस्या, कब बारिश जाएगा और कपड़े सुखाएंगे। परंतु किसान है वो विशेष रूप से प्रसन्न हो जाते हैं। तो यहाँ पर राजा और रानी भी प्रसन्न हुए, परंतु जब निकट जाकर देखा कि भगवान का स्वरूप तो अधूरा है, भगवान के हाथ पूर्ण नहीं बने। आपने दर्शन किया होगा इस मुद्रा में भगवान का न तो हाथ पूर्ण बने न पांव बने हैं और पूरा का पूरा जो वेश है वो अधूरा रह गया। इस दृश्य को देखकर भक्तों राजा है वो बहुत दुखी हुए। राजा रानी अपने आप को अपराधी मानने लगे।
सुनने में साधारण लग रहा है परंतु बहुत ही सुंदर सिद्धांत स्थापित हो रहा है भक्तों। जब कोई गलत कार्य हो जाए, प्राय हम उस गलत कार्य की जिम्मेदारी दूसरों पर थोपना चाहते हैं। यहाँ पर राजा रानी स्वयं को जिम्मेदार बताकर यह बताना चाह रहे हैं कि जब कोई गलत कार्य हो जाए, निश्चित रूप से जो व्यक्ति है उसको जिम्मेदारी लेने के लिए आगे आना चाहिए। प्राय हम इधर उधर देखते हैं कि किसके ऊपर इस हार का या इस गलती का ठिकरा फोड़ूं, और अगर आमने सामने कोई नहीं मिले तो भगवान को दोषी देते हैं कि भगवान तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया। राजा इंद्रद्युम्न और रानी दोनों अपने आप को अपराधी मानते हुए समुद्र की तरफ जाते हैं आत्महत्या करने के लिए कि हमारी वजह से भगवान का स्वरूप अधूरा रह गया। जैसे ही आत्महत्या करने जाते हैं, एक बार पुनः आकाशवाणी होती है। समझना होगा कि राजा इंद्रद्युम्न और महारानी गुंडीसा कितने महान थे, जिनके पल पल एक एक कार्य के लिए आकाशवाणी हो रही थी। हमारे लिए तो लोग चिल्ला कर बोलते ये गलत कार्य है, मत करो, फिर भी व्यक्ति अनसुना करके उस कार्य को करने के लिए निकल पड़ता है। और राजा रानी को आकाशवाणी ने कहा कि ये मेरी इच्छा थी, मेरा ही स्वरूप पूर्व में ऐसा था। आप सबने सुना होगा, गत सत्र में हमने चर्चा करी थी कि भगवान का स्वरूप नारद मुनि को दर्शन किया तब भी वैसा ही था, राधा रानी को दर्शन किया तब भी वैसा ही था, अब यमराज को जब कहा था आश्वासन तब भी इसी रूप के बारे में कहा था। तो इसी भाव को लेकर भगवान ने कहा कि मेरा सही स्वरूप जगत के लोगों के सामने जाना चाहिए। भगवान ने द्वापर युग की वे सारी लीलाएं बताई जिसका वर्णन हम पहले कर चुके हैं। भगवान जगन्नाथ ने राजा द्वारा की गई सेवाओं से प्रसन्न होकर कहा कि वरदान मांगो। भगवान और साधु संत जब प्रकट होते हैं तो कुछ दिए बगैर नहीं जाते हैं, और हम लोग जब प्रकट होते हैं तो कुछ प्राप्त किए बगैर नहीं जाते हैं। किसी के जन्मदिन में कुछ उपहार लेके भी जाते हैं तो रिटर्न गिफ्ट की आशा लेकर बैठे रहते हैं वहां। तब राजा ने भगवान से 3 वरदान मांगे। पहला वरदान, मेरा वंश यहीं पर समाप्त हो जाए। राजा को पहले से पुत्र तो था ही नहीं है, अभी राजा वरदान के रूप में मांग रहे हैं कि मेरा वंश यहीं समाप्त हो जाए। प्राय हम मंदिर में जाते हैं तो पहली मांग यही रखते हैं, धनम देई, पुत्रम देई, गाड़ीम देई, बंगलाम देई, परंतु राजा यहाँ पर कह रहे हैं मेरा वंश यहीं समाप्त हो जाए। इसका एक कारण यह था कि अगर मेरा वंश आगे चलेगा तो वो इसके ऊपर अपना ट्रेडमार्क बताएंगे कि हमारे पिता की वजह से जगन्नाथ जी प्रकट हुए हैं और ये हमारे पर्सनल देवता हैं, और जगन्नाथ जी का प्राकट्य जगत के ऊपर कृपा करने के लिए हुआ है। इसलिए उन्होंने सोचा कि अगर मेरी संतान नहीं हो और जगन्नाथ जी पूरे विश्व के होने चाहिए। और श्रील प्रभुपाद जी ने भक्तों देखिए इस्कॉन संस्था की स्थापना करी और उसके लिए जीबीसी का गठन किया, ताकि उनके पीछे कभी कोई व्यक्ति उसके ऊपर अधिकार अपना न बता सके और बाकी लोग इस लाभ से वंचित न रह जाए। तो जो बुद्धिमान होते हैं वो आगे की देखते हैं। दूसरी शर्त ये रखी, जैसे ही उन्होंने कहा कि हमें कोई संतान नहीं होनी चाहिए। राजा तो बुद्धिमान होते हैं, ज्ञानवान होते हैं, परंतु माताओं का स्वभाव भक्तों हृदय दयालु और कोमल होता है, संतान की इच्छा से जागृत रहता है। गुंडीसा महारानी ने सोचा कि अगर पुत्र ही नहीं होगा तो फिर हमारा क्या, हम किसके साथ लाड़ लड़ाएंगे, किसको अपना जो सेवा है, किसको अपना प्रेम बांटेंगे। परंतु अभी पति ने वरदान मांग लिया है तो पति के विरुद्ध तो जा नहीं सकती। आजकल तो ऐसा हो जाता है कि कई बार पति कहीं जब जुबान देके आ जाता है अपने बच्चों की सगाई करके या कुछ, परंतु बाद में पत्नियां झगड़ा करके वो तोड़वा देती हैं। परंतु उस समय महारानी ने ऐसा नहीं किया। उन्होंने बुद्धिमानी का प्रयोग करते हुए भगवान के सामने अपनी दूसरी मांग रखी कि अगर हमें संतान नहीं होगी कोई बात नहीं, परंतु हम आपको पुत्र रूप में प्राप्त करना चाहते हैं। इस जगत के पुत्र पुत्रियां हो सकता है समय के साथ आपको धोखा दे जाएं, और आज हम देख रहे हैं कि आए दिन ऐसी घटनाएं सुनने में आती हैं जहां पुत्र अपने माता पिता को वृद्ध आश्रम में, अनाथ आश्रम में भेज रहे हैं, परंतु भगवान जगन्नाथ जो जगत के नाथ है वो अगर पुत्र रूप में प्राप्त हो जाए तो भक्तों कहाँ व्यक्ति अनाथ हो सकता है। और आज भी भगवान जगन्नाथ अपनी माता गुंडीसा और पिता इंद्रद्युम्न के श्राद्ध करते हैं। भगवान श्री रामचंद्र ने अपने माता पिता के प्रति श्राद्ध कार्य किए, भगवान श्री कृष्ण ने श्राद्ध किया, और आज भी वो करते हैं समय समय पर जब श्राद्ध का समय आता है।
तो इस जगत में किसी व्यक्ति विशेष को प्रसन्न करने की बजाय भगवान श्री कृष्ण को प्रसन्न करने का प्रयास करना चाहिए। इस जगत का कोई व्यक्ति आपको धोखा दे सकता है, परंतु भगवान श्री कृष्ण है, वो आपके थोड़े से प्रयास से प्रसन्न हो जाएंगे और आपको किसी भी प्रकार का धोखा नहीं देंगे। मीराबाई ने तो यहाँ तक कहा कि जगत के किसी व्यक्ति को मैं क्यों वरूं, उसको पति रूप में क्यों प्राप्त करूं, आज वरूं और कल मर जाए, परंतु मैं तो वरूं गिरिधारी गोपाल सावरे को, जिससे मेरा सूड़ा है वो अमर हो जाए। वैसे तो कथा बहुत लंबी है, इस कथा को हम और भी कभी घंटों तक कथा कर सकते हैं, परंतु अभी सार रूप में समय की मर्यादा को ध्यान में रखते हुए अंतिम कुछ 10 मिनट लूंगा आपका। तीसरा वरदान था 24 घंटे में से कम 20 घंटे दर्शन, जगत के लोगों को दर्शन देने चाहिए। आप देखिएगा हर एक मंदिर का नियम लगभग रात को 8-9 बजे दर्शन बंद हो जाते हैं, परंतु जगन्नाथ जी एक ऐसे विग्रह हैं जहां पर रात भर दर्शन लगभग 1 बजे तक दर्शन खुले रहते हैं और सवेरे 4 बजे पुनः दर्शन देने के लिए प्रकट हो जाते हैं। और जब इतना लंबा दर्शन देंगे तो स्वाभाविक है कि उनको भूख भी अधिक लगेगी, और जब भूख लगेगी तो प्रसाद भी पाना पड़ेगा। भगवान श्री जगन्नाथ जी को भोग लगाने से पहले, भोग लगा के फिर जो प्रसाद आता है वो विमला देवी को अर्पण किया जाता है। ये प्रसाद की महिमा बता रहा हूँ भक्तों। विमला देवी को प्रसाद बांटा दिया जाता है और वो प्रसाद जब अन्यों को बांटा जाता है तो वो महाप्रसाद बन जाता है। विमला देवी की कृपा से आज हमें जगन्नाथ जी का महाप्रसाद प्राप्त करने को मिलता है। इसके विषय में आचार्यगण समझाते हैं कि जगन्नाथ जी का प्रसाद का इतना महात्म्य है कि अगर उसको कुत्ता भी स्पर्श कर ले तब भी वो शुद्ध बना रहता है, तब भी उसे ब्राह्मण उसका भोजन कर सकते हैं। भगवान की सेवा करने के संबंधित एक दासिया बाउरी नाम का एक व्यक्ति था। उसकी कथा आती है कि वो एक नारियल बेचने वाला था, प्रतिदिन नारियल बेचता था। उसकी इच्छा हुई कि मैं भगवान को अर्पण करूं। ये उस कथा से संबंधित है जब मैंने कहा कि भगवान का दर्शन, भगवान का प्राकट्य दिवस उस दिन कुछ उपहार लेके जाएं, और अगर हम सच्चे भाव से, श्रद्धा भाव से भगवान के लिए उपहार लेके जाएंगे, निश्चित रूप से भगवान उसको स्वीकार करेंगे। दासिया बाहुरी नाम का एक साधारण व्यक्ति था, नारियल बेचने वाला। उसकी इच्छा हुई कि मैं भगवान को नारियल पानी पिलाऊंगा। जैसे ही नारियल पानी लेके निकल पड़ा भगवान जगन्नाथ जी के मंदिर की तरफ, पंडाओं ने बीच में ही रोक लिया, बोले आप अंदर नहीं जा सकते, हम इससे श्रेष्ठ कोटि के भगवान को नारियल अर्पण करेंगे, आपको नहीं जाने दिया जाएगा। बेचारा निराश होकर पुनः लौट आया। क्या करता, लौट कर आया और वहाँ पर अपने स्थान पर बैठ गया। रात हुई, रात को सोया। स्वप्न में भगवान जगन्नाथ आए और भगवान जगन्नाथ जी ने कहा कि कल एक ब्राह्मण यहाँ से जाएगा, उस ब्राह्मण के हाथ से तुम नारियल भेज देना। दूसरे दिन उसने ब्राह्मण के हाथ से नारियल पकड़ा दिया। ब्राह्मण देवता लेके गए। ब्राह्मण ने नारियल हाथ में रखा था, पहले अपनी वस्तु लाया था, वो उपहार करने के लिए आगे दिया, परंतु जगन्नाथ जी उस दासिया बाहुरी की सेवा से इतने प्रसन्न हो गए कि अपना हाथ आगे बढ़ाकर उस नारियल को स्वीकार कर लिया। इस दृश्य को देखकर ब्राह्मण भी अवाक रह गए। हमें ऐसा श्रद्धा भाव से सेवा करनी चाहिए कि उस सेवा को, उस उपहार को प्राप्त करने के लिए भगवान आतुर हो जाए। और पुनः रात को स्वप्न में भगवान जगन्नाथ आते हैं और दासिया बाहुरी से कहते हैं कि तुम वरदान मांगो। दासिया बाहुरी कहता है, छोटा आदमी हूँ, मेरी क्या मांगे, 2 समय का 3 समय का भोजन मिल जाए, यही मेरे लिए बड़ी बात है। भगवान ने कहा कि सामने तो देखो कौन आया है, भगवान के सामने तुम इतनी छोटी मांग रख रहे हो, सबका भरण पोषण तो मैं वैसे ही करता हूँ, और कुछ मांगो। तो दासिया बाहुरी ने कहा कि भगवान मुझे आपके दर्शन करने की इच्छा है। भगवान ने कहा कि मंदिर का जो नियम है उसमें तो मैं हस्तक्षेप नहीं करूंगा, परंतु तुम्हारे लिए एक विशेष कृपा करता हूं कि तुम बाहर आकर सुदर्शन चक्र के दर्शन करके मुझे याद करोगे तो आपके जो दर्शन करने का इच्छा है वो पूर्ण हो जाएगा। जैसे ही दूसरे दिन दासिया बाहुरी वहां पर गया और सुदर्शन चक्र के पास जाकर गया था तो साथ में उपहार लेके गया, मैंगो का 1 डजन पूरा पेटी लेके गया। यहाँ पे भी बहुत ही सुंदर सिद्धांत कि भगवान के पास जाए तो कुछ उपहार लेके जाना चाहिए, खाली हाथ हिलाते हिलाते नहीं जाना चाहिए। और विशेष रूप से जब भगवान का आविर्भाव दिवस हो तब तो और भी महत्वपूर्ण हो जाता है। भगवान जगन्नाथ ने वहां से सुदर्शन चक्र से अपने हाथ बढ़ाए, एक एक आम को स्वीकार किया और सारे आम को स्वीकार करके गुटली भगवान जगन्नाथ जी जहाँ पर विराजमान थे वहां पर रख दी। जब वहां के पंडाओं ने देखा कि गुटली कहाँ से आई है, सारा का सारा घटनाक्रम सामने आ गया, तब पंडाओं ने सोचा कि ये है भक्तों का भाव।
हम अगर श्रद्धा से, सच्चे भाव से भगवान को अर्पण करने का प्रयास करेंगे, निश्चित रूप से भगवान है वो हमारी सेवा स्वीकार करेंगे। ऐसी एक कथा आती है, एक पान वाला था, पान बेचने वाला। पान बेचने वाले की इच्छा हुई एक दिन कि मैं अपने पान भगवान को अर्पण करूं। जिस व्यक्ति के पास जो होगा वो सच्चा भाव से प्रकट अर्पण करने का प्रयास करेगा। अंतिम 5 मिनट लेंगे। उस पान वाले ने सोचा, पान लेके निकल पड़ा जगन्नाथ जी की तरफ, परंतु जैसे ही जगन्नाथ जी के मंदिर में पहुंचा, उस पंडितों ने रोक लिया, बोले भगवान को पान खिलाएगा, तुम्हारी मति मारी गई है क्या? बेचारा निराश होकर लौट आया। परंतु वहां पर रात को जब लगभग 8-9 बज गए थे, पान वाले की तो दुकान चालू थी। भगवान जगन्नाथ और बलदेव नन्हे से एक भक्तों का रूप लेकर अपने मंदिर से बाहर निकले। भगवान जगन्नाथ ने बलराम जी से कहा, बलराम जी चलेंगे घूमने के लिए, पान खाने चलेंगे, अभी भोजन वगैरह हो गया है, पान खाने चलते हैं। बलराम जी, दाऊद जी ने कहा चलो भैया, चलो भाई, आपकी इच्छा है तो निकल पड़ते हैं। तभी एक भक्त बाहर, जिसकी माला नहीं हुई थी सवेरे से, बाहर घूम के मंदिर में माला कर रहा था, हाथ में लेके हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जिसको बैठने से नींद आ रही थी तो चलते चलते माला कर रहा था। उसकी दृष्टि पड़ी कि मंदिर से कुछ तो 2 युवक, 2 भक्त अंदर से निकले हैं। किसी लोग की ऐसी प्रवृत्ति होती है, दूसरों का ध्यान रखने की बहुत प्रवृत्ति होती है। बोले देखता हूँ रात को जाते कहाँ ये दोनों बालक आगे आगे और वो व्यक्ति पीछे पीछे। जाकर देखा तो वो पान की दुकान पे खड़े हो गए। हाँ, अभी समझ में आया, दिन में तो माला जप करते हैं और रात को सुबह से पान खाने जा रहे हैं। सारा का सारा अवलोकन किया, भगवान ने पान खाया और कहा मेरे पास धन तो नहीं है। तो बोले कोई बात नहीं, भगवान का दिखने का स्वरूप इतना सुंदर था, उस दृश्य को देखकर पान वाला भी भाव विभोर हो गया। बोले कि कोई बात नहीं, नहीं है धन, जाइए आप प्रतिदिन आते रहिए, खाके जाइए। गोपियों का भाव जागृत हो गया उस पान वाले के अंदर। भक्तों, गोपियां भगवान को खिलाती थी तब और हृदय में इच्छा होती कि मैं और खिलाऊं और खिलाऊं। पान वाले ने खिलाया और भगवान जगन्नाथ बलदेव लौट आए। उस माला करने वाला अभी भी चिंतित, बोले कि ये व्यक्ति है कौन, उनका पता तो लगाना पड़ेगा। परंतु अंदर आके देखा तो कोई नहीं। दूसरा दिन हुआ, दूसरे दिन फिर इच्छा हुई भगवान जगन्नाथ जी को, बोले कल तो पान बहुत अच्छा था, अंदर अनेक प्रकार के पता नहीं क्या क्या डालते हैं, बोले मीठा पान खाने में बड़ा आनंद आया। भगवान ने कहा बलराम जी से, बोले आज भी चलेंगे? बोले चलो, कल तो बड़ा आनंद आया था। आज भी निकल पड़े। उस व्यक्ति का प्रतिदिन का यही रूटीन था, सवेरे से शाम तक दूसरों की बातें करने में, अनेक ध्यान रखने में माला पूरी होती ही नहीं थी। रात को पुनः घूम रहा था, इधर उधर माला करते हुए, हाथ में हरे कृष्णा करते करते घूम रहा था। देखा कि अभी तो इन लोगों को मैं रंगे हाथ पकड़ता हूँ आज। फिर भगवान गए सुबह से उस पान वाले के पास। पहले दिन जब वो भगवान पान खा के आए थे, उस दिन वो पान वाले के पास पहुंच गया और उनको कहने लगा, कौन आए थे 2 लोग, जिज्ञासा करके उसकी भगवान के बारे, उस 2 व्यक्तियों के बारे में जानने के लिए। उसने कहा थे कोई 2 बालक, पान तो खा के गए परंतु पैसा नहीं दे के गए। उसने कहा पैसा नहीं दोगे? ऐसा धंधा करते रहोगे तो एक दिन तुम बर्बाद हो जाओगे, तुम्हारा धंधा चौपट हो जाएगा। बोले बात तो सही है, परंतु मैंने तो नहीं लिया पैसा। बोले ऐसा नहीं करना है, पैसा सबसे लेना है, धंधे में किसी प्रकार का कॉम्प्रोमाइज़ नहीं। मित्रता होगी, जो भी आपके स्नेही होंगे, संबंधी होंगे, वो घर पे दुकान पे आए तब पैसा पूरा लेना चाहिए। मुफ्त की सलाह देने वाले जल्दी मिल जाते हैं। आज भी प्राय अनेक लोग हैं जो बिना मांगे सलाह देने लगते हैं। उसने कहा ठीक है। दूसरे दिन भगवान ने सोचा कि मुफ्त में खा के आते हैं, परंतु उसको क्या पता भगवान को कि वो तो वहाँ पहले से पट्टी पढ़ा के रखी है। भगवान ने पान खाया, हाथ साफ किया, बोले एक टिश्यू पेपर दो, हाथ साफ किया, फिर जाने लगे। उसने बोला भाई साहब पैसा? बोले पैसा तो हमारे पास नहीं है। बोले आज तो नहीं जाने दूंगा, पैसा तो देना पड़ेगा। तो भगवान ने कहा कि एक काम करो, हमारे पास पैसा तो नहीं है, हमारे जो कंबल है, शॉल है, ये रख लो। उसने कहा ठीक है, कंबल रख लिया। व्यक्ति ने देखा, पुनः पान वाले के पास पहुंच गया। बोले आज भी आए थे? बोले हाँ आज भी आए थे। बोले पैसा दे के गए कि नहीं? बोले पैसा तो नहीं दे के गए, परंतु ये सद्दर दे के गए। बोले तुम भी भोला का भोला ही रहेगा, सद्दर को क्या करेगा, पुराना यूज़ किया हुआ दे के गए। खैर ठीक है, जो भी हुआ। भगवान जगन्नाथ मंदिर में आए, पान खाया, पान खा के सो गए। सवेरे पंडितों ने जैसे भगवान को मंगल आरती में जगाने का प्रयास किया, भगवान की सद्दर नहीं है वहाँ पे। बोले रोज भगवान को सद्दर उठाते, आज सद्दर किधर है? पूरे मंदिर में हाहाकार मच गया, चारों ओर बात फैल गई कि भगवान की सद्दर चोरी हो गई। सब लोग चिंतित थे, परेशान थे। इतने में पुनः उस भक्त की एंट्री होती है जो सवेरे लेट उठा था, रात भर माला जपता रहता है।
बोलता है कि मुझे पता है कहाँ गई है सदर, पूरा ध्यान रखता हूँ मैं मंदिर का। तुम लोग पंडा हो, इतना सारा जिम्मेदारी लिया, परंतु तुम खा पी के मस्त रहे, किसी प्रकार की जिम्मेदारी लेते नहीं हो। तुम्हारे पूरा का पूरा जिम्मेदारी मैं ध्यान रखता हूँ, पूरे मंदिर की निगरानी करता हूँ। उसने सारा वृतांत क्या सुनाया। जब उस पान वाले के पास जाकर देखा तो भगवान जगन्नाथ जी की सदर वहाँ पर मिली भक्तों। इस दृश्य को देखकर पंडे है वो हृदय में भाव विभोर हो गए कि भगवान है वो भाव के भूखे, भले पान वाला हो या फिर नारियल बेचने वाला हो, कोई भी व्यक्ति क्यों ना हो, भगवान जब अगर कोई श्रद्धा भाव से अर्पण करे तो निश्चित रूप से भगवान उसको स्वीकार करते हैं। इसी प्रकार एक कर्माबाई की छोटी सी कहानी आती है। कर्माबाई है वो भगवान श्री जगन्नाथ जी की महान भक्त थी। उनका जन्म नागौर में हुआ था। उनकी माता का नाम था रत्ना देवी, पिता का नाम था जीवन राम। लगभग 5 वर्ष की उम्र में ही उनको उनके सर से उनके माता पिता ने उनको भगवान की सेवा में लगा दिया। भगवान की सेवा में लगाया। भगवान श्री जगन्नाथ जी ने उनके हाथ से खीर प्राप्त की और उस खीर को प्राप्त करके भगवान बड़े प्रसन्न हुए। लगभग 10 वर्ष की उम्र में उनका विवाह हो गया। विवाह के उपरांत ससुराल में गई, परंतु दुर्भाग्य ने उनका पीछा नहीं छोड़ा। उनके पति की एकाएक मृत्यु हो गई। पति की मृत्यु हो गई, ससुराल वाले ने घर से निकाल दिया। अगर आज ऐसी स्थिति है तो हमें कोई चिंतित होने की आवश्यकता नहीं, उस समय भी ऐसे ही लोग रहते थे। कर्माबाई हताश निराश होकर नदी की तरफ आत्महत्या करने के लिए निकल पड़ी। नदी में जाकर जैसे ही आत्महत्या करने का प्रयास किया, भगवान जगन्नाथ वहाँ पर प्रकट हुए। उनके पाँव में मूर्ति मिली, भगवान की विग्रह मिले और कहा कि तुम क्यों निराश होती हो, मेरी सेवा करो। वो भगवान जगन्नाथ जी के विग्रह लेकर जगन्नाथपुरी आ गई। वहाँ पर प्रतिदिन संत महात्माओं की सेवा करती और संत महात्माओं की सेवा का फल मिला भक्तों। भगवान जगन्नाथ स्वयं उनके घर पर खिचड़ी खाने के लिए आने लगे। मंदिर में पाया 11 बजे के बाद प्रसाद मिलता था, इसलिए भगवान जगन्नाथ है वो सवेरे सवेरे उठते ही भूख लग जाती थी तो कर्माबाई की खिचड़ी खाने चले जाते थे और खिचड़ी खा के पुनः घर पे आने लगे। मंदिर में एक धीरे धीरे कर्माबाई का समय अंत होने लगा, मृत्यु हो गई। तब भगवान जगन्नाथ रोने लगे। भगवान जिस व्यक्ति के लिए रोए वो व्यक्ति कितना महान होगा भक्तों। राजा के स्वप्न में आए और सारा वृतांत कह सुनाया। बहुत ही सुंदर कथा है। समय की मर्यादा को ध्यान में रखते हुए हम आज की कथा को यही समाप्त करते हैं। आप सबसे निवेदन करते हैं कि आगे आने वाली 17 तारीख को न भूलें और भगवान का विशेष प्राकट्य दिवस है, आज से ही उस तैयारी में जुट जाए। जब किसी व्यक्ति का जन्मदिन होता है, विवाह होता है, तो उसकी तैयारी पहले 1-2 महीने से करने लगते हैं। हमें आज से ही उस उत्सव की तैयारी करने का प्रयास करना चाहिए और भगवान श्री जगन्नाथ जी की, भगवान श्री श्री राधा गोपीनाथ जी की सेवा करने के लिए बहुत ही आतुर और मग्न के साथ प्रयास करें। जय जय श्री राधे। श्री श्री राधा गोपीनाथ भगवान की जय। श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा मैया की जय। समस्त गौर भक्त वृंद की जय। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे।